दायरा है, जो लोग हैं हमारे आसपास, तो उनके साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ परेशानी हो रही है उनको, या हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है इनके साथ, तो वहाँ से हम इस बात की शुरुआत करें और हम अपनी आवाज़ उठाएं। अगर हम खुद कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या हम कोई एक्शन ले सकते हैं, या फिर हम उनके रिश्तेदारों को फ़ोन कर सकते हैं, या फिर हम मे बी वी कैन इन्फॉर्म द पुलिस इफ़ सपोज समथिंग वेरी रॉन्ग इज़ गोइंग ऑन, एंड वी कैन टेक सम एक्शन। हमको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए दोस्तों। ऐसे नपुंसक के जैसे कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे यार, कब तक झेलते रहेंगे ये सब हत्याएं और मर्डर और अराजकता, या जो कुछ भी, आई मीन वट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन। आपका मन आपको कचोटता नहीं, आपका मन डिस्टर्ब नहीं करता आपको कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, और हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कभी सोचा नहीं क्या? मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग ऐसा सोचते होंगे कि बस चलता तो मैं इसको ये कर देता, बस चलता तो हम सबक सिखाते, बस चलता हमारा तो हम ऐसा करते। तो बस कब चलेगा दोस्तों? कैसे चलेगा बस? हमें चलाना पड़ेगा हमारा जो बस है उसको, कि कुछ ना कुछ आवाज़ उठानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में आप आज ही अगर आप डिसाइड करें, आप जब आज रात में सोने जाएं, तो इस बारे में आप थोड़ा सोच विचार करें कि कोई ना कोई ज़रूर होगा आपके आसपास, आपके समाज में, आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा कि जिसके साथ कुछ ना कुछ अन्याय ज़रूर हो रहा होगा। तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा विचार करें और ऐसा आप सोचें कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो ज़रूर आपको भगवान हेल्प करेंगे। ज़रूर आपके दिमाग में कोई विचार आएगा कि येस, वी कैन डू समथिंग। प्रशांत दादा जाधव नहीं, आमदार की बात नहीं है ये, कोई भी कर सकता है ये। कोई पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं कर रही हूँ मैं। इट्स नथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, इट्स रिलेटेड टू आवर सोसाइटी। ये हमारे समाज के ऊपर जो कुछ अत्याचार हो रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, तो ये हम इस समाज को बिलोंग करते हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है। हम दूसरों को तो ब्लेम कर देते हैं, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा देते हैं कि ये सो रहा था क्या, वो सो रहा था क्या, प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी, ऐसा हो रहा था तो पुलिस कहाँ थी, ऐसा हो रहा था तो ये कहाँ था, फलाना ने मकाम, बहुत सारी बातें करते हैं। बस उंगली उठाई, थोड़ा बहुत मैसेजेस पोस्ट किए, एंड चादर तान के सो गए। तो क्या यही है हमारी ज़िंदगी कि बस सहते जाओ जो कुछ भी हो रहा है? अभी सुशांत के केस में लोगों ने कितनी आवाज़ उठाई, एंड कितना सारा कितनी सारी बातें सामने आई। तो क्यों नहीं हम नॉर्मल पब्लिक के लिए भी, क्यों नहीं हम एटलीस्ट कम से कम अपने परिवार के लिए हम आवाज़ उठाएं? कम से कम हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने दोस्तों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं। आज हम इस लेवल पे जब हैं, जब हमारी थोड़ी, जब जो जो एक एज हो जाती है, जब हम थोड़ा मैच्योर होते हैं, एंड जब हम समझ सकते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्यों ना हम कुछ उसके बारे में प्रयास करें अपने तरफ से, उनको समझाएं, उनसे चर्चा करें, बात करें, या उनके घर के बड़ों से डिस्कस करें। सपोज़ कोई कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उनके घर के बड़ों से बात करें। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो कि कुछ गड़बड़ किया कि घर तक शिकायत आ जाती थी, मेरे घर आने से पहले मेरी कंप्लेन आ जाती थी कि हाँ भाई शिल्पी का आज यहाँ इससे झगड़ा हो गया, या कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी बात होती थी सपोज़। तो पहले इस टाइप का माहौल था हमारे समाज में, आज भी है, आज कुछ लोग करते हैं वैसा, लेकिन घर में कुछ लोग आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहते हैं। वो सुनते नहीं हैं कि भाई हाँ चलो ठीक है, हमारा बच्चा है, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अब आपका बच्चा अगर किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसकी बाहर टांगे तोड़ी जाएं, उससे अच्छा है आप घर ही में थोड़े बहुत टांगे तोड़ लीजिए, थोड़ा उसको सबक सिखाइए, एंड उसको समझाइए, आप उसको शिक्षा दीजिए कि भाई ये गलत है, एंड संस्कार जो हैं हमारे वो अलाउ नहीं करते ये सब हरकतें। एंड स्पेशली जो घर के अंदर का जो माहौल ख़राब चल रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि घर में ही सेफ़ नहीं फील करते हैं, घर में ही परेशानियों का सामना करते हैं, तो उसके लिए भी घर में कम से कम कुछ लोगों को स्टेप उठाने चाहिए, कुछ लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जो गलत हो रहा है उसको रोका जाए। हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि घर में
घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक पक्ष को लेकर के बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं ये जो कह रहा है ये सही है, बाकी ये बर्दाश्त करना पड़ेगा चाहे गलत ही हो रहा हो। तो वो बहुत गलत नज़रिया है। आज वो ज़माना नहीं रह गया कि बहू बाहर से आई है एंड वो कुछ भी बर्दाश्त कर लेगी, ऐसा नहीं है। और पहले तो आपको पढ़ी लिखी बहू चाहिए, पहले तो आपको पढ़ी लिखी बेटियां रखनी है एंड फिर उसके बाद में आप जब कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, तब आपको लगता है नहीं बहू को बर्दाश्त करना चाहिए, उसको सहना चाहिए। तो भाई ये ज़माना नहीं है। एंड तब भी जब ज़माना था तब इतना काम नहीं करती थी औरतें और बहुएं, जो जिम्मेदारियां इतनी नहीं उठाती थी। अब आज क्या हो गया है, आप बाहर का भी काम करो, आप घर के भी काम करो, आप बच्चे भी पालो, आप राशन भी लेकर के आओ। अरे हिम्मत ही दिखानी है तो काम करके हिम्मत दिखाओ ना, काम में हिम्मत दिखाओ। क्या आप महिलाओं और बच्चों पे जुल्म करके आप अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हो? एंड किस काम की ऐसी महिलाएं जो घर में बर्दाश्त करती हैं ये सारी बातें? एंड क्या आप किसको, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? श्याम जी, मैं चाहता हूँ कि गरीब लोगों के साथ ही हमें खड़ा होना चाहिए, कि बड़े लोगों के साथ आवाज़ उठानी चाहिए, सबको एक बराबर समझना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। गरीबी अमीरी कहाँ से आ गई भाई बीच में? जब हम किसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं तो ये सामाजिक मुद्दा है, इसमें कोई गरीबी अमीरी कोई रोल प्ले नहीं करती है यहाँ पे। एंड बंद करो ना यार ये गरीबी अमीरी का चक्कर। आजकल बहुत सारी और भी समस्याएं चल रही हैं। अब लोगों का क्या होगा, नहीं नहीं गरीब को हम मदद करें, अमीरों का तो क्या है, उनका सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समाज के हर हिस्से में आई एम सॉरी, समाज के हर हिस्से में परेशानियां आती हैं एंड सबको बर्दाश्त करना पड़ता है कुछ ना कुछ। सो वी शुड ट्राई कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बिहारी लाल जी, यस थैंक यू। सो मेरी चर्चा चल रही थी कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तो शुरुआत हमें इसी तरह से करनी होगी कि जब हम देखते हैं हमारे आसपास के माहौल में जब कुछ हो रहा है, पहली बात तो जब हमारे ही साथ, मैं महिलाओं से स्पेशली बोल रही हूँ, कोई भी अगर यहाँ पे सुन रही हैं, तो जब हमारे साथ ही कुछ हो रहा है तो आप उसको चुपचाप सहन ना करें। कृपया करके, आप एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप एक समाज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप अगर खुद बर्दाश्त करेंगी तो आप समझिए कि आपके साथ जितने लोग हैं, आपके जेंडर के जितने भी लोग हैं, वो सबके लिए आप एक थैंक यू सो मच भूमिका, आई विल टॉक टू यू अबाउट इट लेटर। वी आर हैविंग सम प्लान फॉर दिस काइंड ऑफ माहौल आजकल जो चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम खुद जिम्मेदार हैं। क्या आप अपने बच्चों के सामने अपना क्या एग्जाम्पल आप रखना चाहते हैं? क्या मतलब आप अपने बच्चों के सामने एटलीस्ट आप आइडियल विमेन बन के दिखाएं कि नहीं जुल्म को सहना गलत है एंड उनको स्ट्रांग बनने में आप मदद करें। अब आप खुद अगर रोए गिरे से पड़े रहेंगे एंड खुद अगर आप बर्दाश्त करते रहेंगे तो आपके बच्चों की भी वही आदत पड़ जाएगी कि हाँ ये सब चलता है, हम औरत हैं, हम लड़की हैं एंड चलता है ऐसे, हमें बर्दाश्त करना है एंड हम इसी के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे ही हम गड्ढे में मर जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल रॉन्ग एक्चुअली। कहीं भी कुछ गलत हो रहा है। जैसे कि अभी मेरी फ्रेंड आई है भूमिका अभी इधर लाइन पे, कि जब हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए हैं कि जब हमारे परिवार में कुछ गलत होता है या समाज में कुछ गलत होता है तो हमको आवाज़ उठानी चाहिए। यस एंड चाहे भले ही वो घर में बुज़ुर्ग हों या घर में रिश्तेदार हैं आपके या आपके परिवार के ही लोग हैं, तो भी आपको आवाज़ उठानी है। परिवार के हैं तो क्या हो गया, मतलब आप कुछ भी करेंगे। आप अगर किसी डॉन की फैमिली को बिलोंग करते हैं तो आप क्रिमिनल तो नहीं हो जाएंगे। आपके अपने विचार हैं, आपका अपना नज़रिया है, आप अपनी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप खुद क्या करना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं, आप गिरी पड़ी सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या फिर आप एक इज़्ज़त के साथ आप समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो महिलाओं को खुद सक्षम होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जो आज हमारे साथ हो रहा है, जो कुछ भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो चीज़ें, उसका कितना ख़राब इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, कितना ख़राब इम्पैक्ट हमारे आसपास के लोगों पे पड़ रहा है। एंड हम अकेले नहीं हैं, हम काफ़ी सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, विमेनहुड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको इसके खिलाफ़ कुछ आवाज़ उठानी चाहिए। फिर भी अगर आप सक्षम नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हम कमज़ोर हैं, हमसे ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप अपने परिवार में बात करें,
अपने दोस्तों से बात करें, चर्चा करें इसके बारे में। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि समस्या नहीं निपट पा रही है एंड कोई निराकरण नहीं हो रहा है, तो आपको इसमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए एंड कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा मेरे दोस्तों। एंड इसी तरह से हम इस चीज़ की शुरुआत करेंगे। एंड जैसा कि मैं आपसे बोल रही थी कि घर और समाज से ही हम शुरुआत करेंगे। जैसे दोस्त होते हैं आपके, फॉर बॉयज़ आई एम टॉकिंग, कि आप 4 लड़के कहीं खड़े हैं एंड कोई भी आपके दोस्त में से किसी ने किसी लड़की को कुछ छेड़ा या कुछ उल्टा सीधा बोला, तो आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। आप उसको रोकिए। आप साथ में मिलके अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गलत देख भी रहे हैं तो भी उस गलती के आप हिस्सेदार हो गए, तो आपको उसको रोकना चाहिए। यू शुड स्टॉप इट। व्हाट नॉनसेंस, आई मीन लाइक समबडी इज पासिंग फ्रॉम समवेयर एंड जस्ट किसी ने भी उठ के कुछ भी कमेंट मार दिया। वो आपकी बहन भी हो सकती थी, आपकी बेटी भी हो सकती है। तो कब करेंगे हम शुरुआत? हम क्या होता है, किनारे हट जाते हैं। मुझे क्या, इसकी प्रॉब्लम ये जाने, मुझे क्या। मैं बोर्डिंग में थी दोस्तों, जब मैं छोटी थी तो मैं कॉलेज में आई वॉज इन बोर्डिंग स्कूल एंड मजाल है किसी की कि कोई कुछ बोल के दिखा दे वहाँ पे। मुझे याद है आज भी, हमारी एक सीनियर दीदी थी एंड वो कहीं जा रही थी ऑटो में एंड पास से कोई साइकिल वाला गुजरा और उसने उनको टच कर लिया एंड जो वो दीदी उतरी हैं एंड चलते ऑटो से वो उतरी एंड yes, Bhumika, she's saying so true. The elders in our family have a very big role to play here. Hope the elders bring the change. We should make them to bring the change. We should just, convince them and we should suppose अगर हमारे पॉइंट से सहमत नहीं हो रहे हैं, अगर वो असहमत भी हैं, तो भी हमें हमारे पॉइंट पे डटे रहना है। हमको ये नहीं कि हाँ भाई बड़े हैं, ये कह रहे हैं तो गलत भी कह रहे हैं तो हम बर्दाश्त करेंगे। तो मैं बात कर रही थी, हमारी एक दीदी थी सीनियर, उन्होंने जो वो लड़के को पकड़ा है और घसीट के लेकर के आया है। वो 2-3 लोग थे एंड दीदी मेरी 2-3 लोग थे साथ में एंड ऑटो में से उतर के, चलते ऑटो में से उतर गई। वो लगी थी, उनको भी चोट लगी थी एंड काफ़ी सारा परेशानी हुई थी बाद में। बट द डेयरिंग व्हाट शी शोड, कि उसको उठा के जो उन्होंने लेके आया, हमारे हॉस्टल के पास में ही थे, वो जो आ गया ना उधर बंदा, उसका जो ठोक ठोक के जो हाल किया ना हम लोगों ने वहाँ पे, उसके बाद वो किसी को छेड़ने के तो दूर, सपने में भी नहीं सोचेगा कि वो किसी को छेड़ सकता है। उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। बट उस टाइम पे उन्होंने डेयरिंग दिखाई, क्योंकि चाहती तो छोड़ देती थी, हाँ ठीक है ऑटो में जा रही हैं, ऑटो चल रहा है, भाई वो लड़का आ गया, टच कर लिया, चला गया, चलता रहता है। नहीं, चलता नहीं रहता है, कहीं ना कहीं तो किसी को स्टॉप करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और आप ही अगर हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो आपके लिए और कौन खड़ा होगा, जब आप खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते। मुझे याद है मेरे घर के पास में एक फैमिली रहती थी एंड कुछ तो उनके यहाँ चोर आ गए एंड नई नई शादी हुई थी बच्चे की। आज भी वो हमारे घर आते हैं, दे कीप ऑन थैंकिंग मी फॉर माई एफर्ट्स। चोर आ गए उनके घर में एंड मुझे कुछ एहसास हुआ कि चोर आ गए हैं यहाँ पे। आई हैव कॉल्ड अप द पुलिस एंड आई हैव इमीडिएटली स्टार्टेड मेकिंग लॉट्स ऑफ नॉइज, कॉल्ड द पीपल अराउंड एंड आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया, हंगामा कर दिया। आखिरकार वो चोर भाग गए। जब तक पुलिस आई तब तक चोर नहीं थे वहाँ पे, भाग गए थे, लेकिन उनका पूरा सामान बच गया। पूरा गड्डी बना के रखा हुआ था उन्होंने, चोरों ने ले जाने के लिए। ज्वेलरी थी पूरी बहू की, नई नई शादी हुई थी उसकी, पूरा गड्डी का गड्डी वो पूरा ऐसे ही छोड़ के वो भाग गए। आज भी वो फैमिली मुझे बोलती है, लेकिन कुछ लोग हमारे जो समाज के जो ठेकेदार हैं वो लोग बोलते हैं ये गलत था शिल्पी, तुमको नहीं करना चाहिए था, तुम फंस जाती तो, कोई तुमको कुछ बोलता तो। अरे यार, ऐसे नपुंसक जैसे कैसे बैठे रहेंगे? मतलब कुछ भी चलता रहेगा और हम देखते रहेंगे बैठ के? जो होगा तो देखा जाएगा। अगर हम किसी के लिए खड़े नहीं होते तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा? और भले ही कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होता, मेरा तो कहना ये है कि हम अपने मन को कैसे जवाब देंगे कि हम देखते रहे, हमारे सामने होता रहा सब। आप खुद को भी तो जवाब देते हैं, खुद के बारे में भी तो सोचते हैं। किस काम की आपकी ज़िंदगी? रिस्क तो है ही, रिस्क तो होता ही है। तो क्या हम अपने लिए नहीं करते? हम तो खुद तो हम रात को उठ के चले जाते हैं, हमारा कुछ काम होता है पर्सनल तो हम हंगामा मचा देते हैं। हम किसी ना किसी तरह से एफ़र्ट लेके हम तो विदेशों तक चले जाते हैं। तो क्या हम ज़रा से एफ़र्ट्स नहीं ले सकते हमारे समाज के दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए? तो दोस्तों कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं हमारे लाइफ में। ऐसे जब हम बोर्डिंग में होते हैं तो हम बहुत सारा एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच
मलिक सिंह खान जी। तो पॉलिटिशियंस उसको मुद्दा बना के कहीं आपका धर्म जात से रिलेट कर देंगे, पुलिस डिपार्टमेंट सबूत की जांच पड़ताल करती रहेगी, आपका समाज जो है वो परिवार के लोगों को ही ब्लेम करता रहेगा। ऐसा होना ही था, बहुत उड़ रही थी, बहुत घूम रही थी, ऐसा तो होना ही था इसके साथ में, ये तो होता ही है। आप ऐसे कपड़े पहनते हो इसलिए ऐसा हो जाता है, आप दोस्तों के साथ घूमते हो इसलिए ऐसा हो जाता है, वो तो लोग बोलते रहेंगे। लेकिन आप क्या करोगे? आपको क्या करना है? आपको ये सब बकवास में पड़ना है या फिर आपको अपने मन की सुनना है एंड आपको इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठानी है? तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में थोड़ा विचार करें कि आप क्या कर सकते हैं आपके समाज के लिए। दिस इज़ द राइट टाइम दोस्तों। अभी इतना सारा हंगामा, इतना सारा गलत हम देख रहे हैं जो हमारे आसपास हो रहा है, एंड अभी कोविड के टाइम पे हमें काफ़ी टाइम भी मिल रहा है सोच विचार करने के लिए। तो हम क्यों ना इस बारे में कुछ कदम उठाएं। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी हमें सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं इस समय, कुछ ना कुछ आज के दिन दृढ़ निश्चय लेंगे कि नहीं, हमारे समाज में, हमारे आसपास एटलीस्ट हम अपने दोस्तों से तो आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, परिवार में तो कर सकते हैं। चलो बाहर आपको डर लगता है, आप नहीं डिस्कस कर सकते, कोई गुंडा है, कोई मवाली है, आप नहीं बात कर सकते। घर में आप बोल सकते हैं, आपके एल्डर्स से आप बात कर सकते हैं, या आपके जो ऑफिस स्टाफ है, या जो आपके फैमिली के लोग हैं, या जो आपके दोस्त हैं जब आप कॉलेज जाते हैं। Thank you so much. I'm in a different mood right now, so maybe like I cannot focus on these messages. So as talking about कि कॉलेज में हम खड़े हैं, 4 लोग खड़े हुए हैं, एंड किसी लड़के ने किसी लड़की को कुछ बोल दिया, आपके किसी दोस्त ने किसी को कुछ बोल दिया, यू शुड स्टॉप देम। किस काम की ऐसी दोस्ती जो दोस्तों को गलत काम करने से ना रोके? आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप तो बड़े शरीफ हैं कि हम नहीं करते, मैं नहीं पढ़ता ये सब में, मुझे क्या, ये ऐसा ही है, इसके घर वाले नहीं बोलते तो मैं क्या बोलूँ, मुझे क्या करना, मेरे से क्या मतलब, इसकी वो लड़की वो जाने, उसका काम जाने। ये सारी मेंटेलिटी कब तक दोस्तों? और हमें नहीं तो फिर किसे? हमें है, मुझे क्या नहीं, मुझे है, मुझे करना है। आई विल ब्रिंग द चेंज, आई एम द चेंज। Yes, you're right, ma'am. The thinking of the people becomes so cheap and negative. It's not about cheap and negative. We should not blame them actually. It's like they are so kind of एक अपने अंदर ही समा गए हैं, अपने अंदर का ही देखते हैं, अपना ही देखते हैं। Kind of that atmosphere, what you say कि बोलते हैं ना कुएं के मेढक। आप एक जो दायरा आपने पकड़ लिया, आप उसके बारे में ही आप सोच रहे हैं, उसके बारे में ही आप डिस्कस कर रहे हैं, वही आपकी जिम्मेदारी है, बाकी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस टाइप का रवैया हमको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। हम चेंज करेंगे तो चेंजेस आएंगे, हम चेंज होंगे तो लोग चेंज होंगे। हम अगर गलत काम को रोकेंगे तो गलत काम ख़त्म होंगे। ठीक है, मैं कहती हूँ 2%, 3%, कितने भी ख़त्म होंगे, लेकिन कुछ तो होंगे, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लें आज के दिन, कुछ दृढ़ निश्चय करें कि किस तरह से हम कर सकते हैं। एंड येस, ऑफ कोर्स, अगर आपको लगता है कि यू कैन हेल्प मी विद दिस, मैं तो कर ही रही हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके सुझाव एंड सजेशंस मुझे आप देंगे, मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज करें। मैंने मेरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मैंने मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आई हैव गिवन यू माई आई मीन लाइक यू कैन अप्रोच मी फ्रॉम anywhere like messenger messages, maybe you can just send me the message, my assistant will go through it, we'll just short it down कि कुछ काम के messages अगर लगते हैं तो definitely we'll implement. And on my birthday day we've decided कि yes, we will go ahead with this kind of activity and we should support our system, we should support our society. So दोस्तों आज के लिए इतना ही, thank you so much and आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ स्टेप लिया जाएगा जो हम लोग आज चर्चा कर रहे थे उसके ऊपर। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बर्थडे के लिए, जो आपने मुझे इतने सारे मैसेजेस भेजे एंड वीडियोस एंड वॉट एवर लाइक messages, creatives, lot many things, greetings and all. So gradually I'll go through them and I'll post them on my wall.
एंड एक बार फिर से मेरा तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।